Good morning, class. I hope you all are fine, safe, and secure at your homes. So, let's start our today's class. Students, in our yesterday class, we have seen the story of Honeybee, and I hope you all have enjoyed the story of Honeybee a lot. So, आज की क्लास हम उसी से आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम बी कीपिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड दैट देयर आर लॉट ऑफ वर्कर बी इन द बी। The main function is to collect nectar from the flowers. So the main function of worker bee is to collect nectar, make beehive and to look after baby bees. So student, we have already seen in the yesterday's video that how honeybee make honey in the beehive. So let's talk about beekeepers. Here in this picture you can see two men spreading smoke inside the boxes. What is this? These boxes contain beehives. So beta, beekeepers क्या करते हैं? They rear हनी बीज इन द बिग वुडन बॉक्सेस। वो बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस में बी कीपिंग करते हैं, यानी बीज को पालते हैं। दे पुट शुगर सिरप इन द बॉक्सेस टू अट्रैक्ट द हनी बीज। हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए वो हर बॉक्स में शुगर सिरप को रखते हैं। एंड जब शुगर सिरप की तरफ अट्रैक्ट होके हनी बी उसके अंदर आ जाती हैं एंड स्टार्टेड मेकिंग देयर beehives, they close the lid of the boxes. वो बॉक्स का ढक्कन बंद कर देते हैं एंड when the honey bee complete their beehive, वो अपना beehive पूरा बना लेते हैं और उसमें हनी बना लेते हैं, then the first step is they spread the smoke टू द बॉक्सेस। वो बॉक्सेस में धुआं करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हनी बीज होती है वो डरकर इधर उधर भाग जाती हैं। जब हनी बीज डरकर इधर उधर भाग जाती है, उसके बाद बी बॉक्स में से इन वुडन फ्रेम्स को निकालते हैं जिनमें हनी बीज ने हनी कलेक्ट किया होता है। आफ्टर दैट they send these wooden blocks to the factories. First wax cap is removed and then honey is squeezed out from these box. So इसी तरह जो इन wooden blocks से honey निकलता है, that is packed in the bottles and sold in the market. और इसी तरह हमें honey मिलता है। सो बच्चों, जैसा हमने वीडियो में देखा कि बी कीपर्स बीज को पालते हैं अलग से वुडन बॉक्सेस में, सो दैट दे गेट हनी फ्रॉम इट एंड दे कैन सेल इट इन मार्केट। सो रियरिंग ऑफ बीज टू गेट हनी फ्रॉम देम, बीज को पालना सो दैट हमें उनसे शहद मिल सके, दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर। सो जैसा हमने वीडियो में देखा दैट बी कीपर्स यूज दीज टाइप ऑफ वुडन बॉक्स टू कीप द हनी बीज। जैसा हमने वीडियो में देखा, बड़े बड़े वुडन बॉक्स का यूज करते हैं वो टू कीप द हनी बीज इन इट सो दैट दे कैन मेक हनी inside it, and sugar syrup is kept to attract the honey bee. हनी बी को अट्रैक्ट करने के लिए हर बॉक्स के अंदर शुगर सिरप रखा जाता है सो दैट हनी बी उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आ सके। नाउ जब छत्ता बनकर तैयार हो जाता है, दैट मीन्स हनी इज रेडी टू टेक आउट, देन दीज वुडन फ्रेम्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्सेस। इनको बॉक्सेस से बाहर निकाला जाता है एंड इन बॉक्सेस में जो हनी कॉम होता है, दिस इज सेंड टू द
फैक्ट्रीज, इसे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हम याद रखेंगे, वाई स्मोक गिवन टू दीज बॉक्सेस, स्मोक क्यों स्प्रेड की जाती है? स्मोक इज गिवन टू मूव अवे द हनी बीज सो दैट दे कैन रिमूव द हनी इजिली। आप सभी को पता है कि हनी का स्टिंग बहुत हार्मफुल होता है, हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सो दैट इज़ वाई उनको दूर भगाने के लिए पहले स्मोक दिया जाता है, सो दैट वो इधर उधर भाग जाएं एंड द बी कीपर कैन टेक हनी फ्रॉम इट। आप सब यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इनकी ड्रेसेस को भी, जो बी कीपर्स हैं, सो कितनी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है सो दैट उनको हर्ट ना हो, बिकॉज बी का स्टिंग बहुत ही हर्टफुल होता है, राइट? आप सभी को कभी ना कभी मधुमक्खी ने काटा होगा, सो आपने फील किया होगा, इट इज़ वेरी पेनफुल। सो देन हनी इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द हनी कॉम्ब, हनी को इससे निचोड़ा जाता है हनी कॉम्ब से, फैक्ट्रीज में भेजकर मशीन्स के थ्रू, एंड देन इट इज सोल्ड आउट, और देन उसको बेचा जाता है। और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो वैक्स होती है, दैट इज यूज टू मेक मैनी थिंग्स, जैसा हमने कल वीडियोस में भी डिस्कस किया था। इट इज यूज टू मेक कैंडल, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। और ये हमने कल भी देखा था दैट हनी कॉम्ब इज ऑफ हेक्सागोनल शेप, राइट? सो अभी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। सो आज हमने बी कीपर्स के बारे में जाना कि कैसे बी कीपिंग की जाती है। नाउ हम अनीता की स्टोरी पर वापस आते हैं। सो अनीता बिकेम अ बी कीपर बनी। कैसे? आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। सो जैसा हमने हमारी लास्ट क्लासेस में पढ़ा था दैट शी हैज़ कंप्लीटेड हर बी कीपिंग कोर्स बट शी डिड नॉट हैव मच मनी सो दैट वो अपनी बीज खुद पाल सके और काम शुरू कर सके। आपने देखा ना भी कितनी सारी चीज़ें चाहिए, बॉक्सेस चाहिए, शुगर सिरप चाहिए, उसके अंदर वुडन फ्रेम चाहिए, स्मोक डालने के लिए चाहिए, आपके पास वैसे ड्रेस भी होनी चाहिए सो दैट आपको हर्ट ना करे। तो इन सब चीज़ों के लिए शी नीडेड मनी। सो आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कलेक्टेड 5000 रुपीज़। सो उसने पढ़ाना बंद नहीं किया, जारी रखा, एंड देन शी कलेक्टेड 5000 रुपीज़। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। और उसी मनी से उसने 2 बॉक्सेस खरीदे बीज को रखने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज़। हर बॉक्स कितने रुपीज़ का था? 2000 रुपीज़। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव। सो उसने बचे हुए पैसों से शुगर सिरप खरीदा। अभी आपको बताया गया जैसा कि शुगर सिरप की ज़रूरत होती है टू अट्रैक्ट द बीज, एंड बाकी बची हुई मेडिसिन से बी हाइव को क्लीन करने के लिए, सो दैट हाइजीन मेंटेन हो सके और प्रॉपर हनी हमको मिल सके। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर में उसने बॉक्सेस खरीदे बिकॉज वॉट वॉज द बेस्ट टाइम टू डू द बी कीपिंग? राइट, अक्टूबर टू दिसंबर। तो उसने सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड देन बाय दिसंबर उसके पास वहाँ बहुत सारी बीज हो गई। इतनी बीज हो गई कि उसे 2 और बॉक्सेस खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। वो तब भी बी कीपिंग के बारे में ही सीख रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड एंड फेस वुड गेट स्वॉलन। तो कई बार ऐसा भी होता था कि काम करते वक्त उसके बीज उसको स्टिंग कर लेती थी, काट लेती थी, ड्यू टू विच उसका फेस एंड हैंड फूल जाता था, सूज जाता था, एंड इट वुड पेन अ लॉट। ये सब पेन आपने एक्सपीरियंस किया होगा सभी लोगों ने कभी ना कभी। सो इट इज़ वेरी पेनफुल। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनी बडी? बट वो किसी को कंप्लेन तो नहीं कर सकती थी बिकॉज शी हर सेल्फ डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। उसने खुद ही डिसाइड किया था कि वो ये काम करना चाहती है। सो अभी जो हम लोगों को घरों में काटती है बेटा, जिसके लिए आप कल कंफ्यूज हो रहे थे, दैट इज कॉल्ड येलो जैकेट। ये जो येलो कलर की आपको ततैया घर पे दिखाई देती है, इसको हिंदी में ततैया भी बोलते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड येलो जैकेट। सो इसकी कुछ होम रेमेडीज़ यहाँ बताई हुई है। आप लोगों को भी कभी काटती होंगी तो घर में मम्मा क्या लगाती है? बर्फ़ लगाई जाती है, ठंडे पानी से सेका जाता है, बेकिंग सोडा लगाया जाता है, विनेगर, और समटाइम्स हनी भी यूज़ किया जाता है। समटाइम्स हम लेमन का भी यूज़ करते हैं, राइट? और वी कैन ऑल्सो यूज़ चारकोल, अनियन एंड वाइट टूथपेस्ट टू गिव हील टू द पेन। थोड़ा पेन को आराम देने के लिए, व्हेन येलो जैकेट स्टिंगस और व्हेन अ बी स्टिंगस, ओके।
सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अनीता की स्टोरी आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको बी कीपिंग के बारे में जान के मज़ा आया होगा एंड यू हैव गेन्ड अ लॉट इन टुडेज क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।